The center of mass of a solid cone along the line from the center of the base to the vertex is at। तो हमको कौन का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक m और r रेडियस का कौन जिसकी हाइट है h। इस पॉइंट से y डिस्टेंस दूर मैं एक एलिमेंटल पोर्शन लेता हूँ, छोटा सा पोर्शन कट कर लेता हूँ क्योंकि ये सॉलिड कोन है। अब आप इमेजिन करो अगर आप एक कोन को सॉलिड कोन को ऐसे कट करोगे, इस फॉर्मेट में ऐसे कट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक डिस्क निकल के नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे एक डिस्क निकल के आएगी आपके पास जिसकी रेडियस यहाँ पे हम मान लेते हैं स्मॉल r रेडियस होगी। आप ट्रायंगल को इसको कोन को कट करेंगे तो डिस्क आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से जो डिस्क है वो y डिस्टेंस नीचे है और उस डिस्क की विड्थ जो है वो dr है और उस जो डिस्क है उसका जो मास हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं dm मास है उसका डिस्क का। और जो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। वाई सेंटर ऑफ मास क्यों, बिकॉज इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ नीचे होगा, x और y पे प्लस x या माइनस x में नहीं है, यहाँ से ओ पॉइंट से कुछ नीचे है इसका सेंटर ऑफ मास, तो y पोजीशन निकालनी है, या इन शॉर्ट बोलूँ तो मेरे को सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब डी एम तो एलिमेंटल मास है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का मतलब इस पूरे कोन का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, राइट, इसका इंटीग्रेशन कर दें, स्मॉल मास का इंटीग्रेशन कर दें तो पूरे कोन का मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एम को क्या लिख दिया हमने, कैपिटल M लिख दिया। अब हमने वाई डी एम की वैल्यू निकाल ली है, तो पहले हम डी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम तो m हो गया, अब हम निकालते हैं सिर्फ डी एम की वैल्यू। तो डी एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो कोन है हमारे पास, अब कोन में जो सारा मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि सॉलिड कोन है। हॉलो होता तो इसके कर्व सरफेस एरिया में सारा का सारा इसका मास डिस्ट्रीब्यूट होता। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, 3 ऊपर चला जाएगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ये आ गया। और पर यूनिट वॉल्यूम अगर कोन का ये मास है, एक यूनिट में इतना मास है, तो इतनी वॉल्यूम में कितना मास होगा, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको बताया था ये एलिमेंटल क्या है आपके पास, डिस्क है ना, जिसकी हाइट है dy। तो अगर ऐसे आप डिस्क बनाओगे, ये डिस्क आपने बनाई जिसकी हाइट dy है, रेडियस r है, तो ये इस डिस्क को आप सिलेंडर भी कह सकते हो dy थिकनेस का। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो हाइट होगी dy, रेडियस हो जाएगी r स्क्वायर पाई r स्क्वायर dy। समझ में आई बात। अब देखो ये जो स्मॉल r है ये भी एक यहाँ पे वेरिएबल है, मेरे को स्मॉल r पता नहीं है यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो गिवन डेटा है वो है इस कोन का मास m, रेडियस r और हाइट h। तो ये मेरे पास नहीं है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करके m, r या h के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला ये वाला। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि y अपॉन r, ठीक है, इज इक्वल्स टू h अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी RY/h। ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, r स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई h स्क्वायर हो गया। फर्दर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे पाई r स्क्वायर h तो नहीं हो रहा कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा h के साथ में आ जाएगा h³, इधर आ जाएगा h³। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद dm की वैल्यू आ गई है, ये हमारी dm की वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमने ये फार्मूला लिखा था इस फार्मूले में dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dm, तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका y और dm, तो y में आपके dm में आपके पास आ रहा है 3m/y², एक y ऑलरेडी है तो y³ हो जाएगा बाय h³ इंटू dy इंटू dy। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि m और m कैंसिल हो गया, 3/h³ बाहर आ गया, और y³ dy का आपको इंटीग्रेशन करना है।
ये हो जाएगा y की पावर 4/4, 3h³ बाहर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 3h/4 कहाँ से, इसके वर्टेक्स से 3h/4, और यहाँ से कितनी दूर होएगा, यहाँ से होएगा h/4 और यहाँ से 3h/4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा भाई, जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे है, ऊपर से या वर्टेक्स से बोलेंगे तो 3h/4 और यहाँ से बोलेंगे तो h/4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।